अहबाब करामी, सालाना रूहानी तरबियती इज्तिमा की दूसरी नशिस्त का आगाज़ हो चुका है और इस तकरीब सईद के मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर हमायूं अब्बास शम्मस साहिब स्टेज की जीनत बन चुके हैं। और आज की इस नशिस्त में जिस उन्वान पर आपकी गुफ्तगू होगी वो उन्वान ये है कि अकीदा-ए रिसालत कुरान की रोशनी में। और मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अकीदा बुनियादी शर्त है और हुजूर ताजदार कायनात ख़त्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में एक उम्मती का क्या अकीदा होना चाहिए, एक उम्मती का क्या ईमान होना चाहिए, वो कुरान की रोशनी में बयान करेंगे। और ये बात ज़ेहन नशीन रखें कि कुल्ली शरीफ के ताजदारों ने हमेशा सच्चे अकीदे की तर्जुमानी की है और किसी भी बद अकीदा बंदे से आपने अकीदे के मामले में कोई समझौता नहीं किया। और हमें इस बात पर फख्र है कि कुल्ली शरीफ के ताजदारों ने सिर्फ मसलक की तर्जुमानी ही नहीं की बल्कि मसलक की पासबानी और पासदारी की है और किसी बद अकीदा शख्स के पीछे नमाज अदा नहीं की है। ये हमारा फख्र है और हम इस पर जितना भी फख्र करें वो कम है। रवादारी का ख्याल जरूर रखा, अमन का ख्याल जरूर रखा, सबर तहम्मुल और बर्दाश्त का ख्याल जरूर रखा, लेकिन अकीदे पर किसी से कोई समझौता नहीं किया। तो अकीदा-ए रिसालत कुरान की रोशनी में बयान करने के लिए तशरीफ लाते हैं मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा, हजारों स्कॉलर्स के उस्ताद जनाबे प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमायूं अब्बास शम्मस साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका। हुज़ूर क़िबला ज़ेबे सजादा आस्ताना आलिया कुल्ली शरीफ, हाज़रीन ज़ीवकार, आप लोग खुशकिस्मत हैं कि खानकाह और आस्थानों का जो फ़र्ज़ था अक़ीदे की हिफाजत, आमाल की हिफाजत, वो इस आस्थाने पे और इस खानकाह में सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े के मुताबिक जारी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक़ीदे की हिफाजत का जो फ़रीज़ा खानकाए कुल्ली शरीफ की तरफ से अदा किया जा रहा है, उसमें उस फैज़ान में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए।
इंसान सोचता है और उस सोचते सोचते कुछ सवालात हैं जो उसके जहन में आते हैं। वो सवाल क्या है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मुझे पैदा करने वाला कौन है, मेरी एक रूह है और एक जिस्म है, रूह और जिस्म का आपस में ताल्लुक क्या है, इस मुआशरे में रहते हुए इंसानों के साथ मेरा रब्त और ताल्लुक क्या है, इस कायनात में मैं क्यों आया। ये वो सवालात हैं जो इंसान के जहन में पैदा होते हैं, इंसान सोचता है और फिर अपनी अक्ल की वजह से इसका जवाब तलाश करना शुरू करता है। बुनियाद अक्ल बनती है, अक्ल बताती है इंसान को कि तुम कौन हो, कैसे हो, क्या हो। लेकिन एक बुनियादी चीज ये कि क्या अक्ल हर सवाल का जवाब तलाश करने की सलाहियत रखती है। अक्ल का दायरा कार महसूसात तक है, जिन चीजों का हम महसूस करते हैं, जिन चीजों का मुशाहदा करते हैं, और जो चीज हमारे महसूसात और हमारे मुशाहदे से परे है, अक्ल उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। और फिर अक्ल जिन चीजों की बुनियाद पे फैसला करती है, अगर अक्ल तक वो मालूमात ही गलत अंदाज में पहुंचाई जाए तो फिर भी अक्ल का फैसला दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह बहुत सारे अक्लमंद मिलकर एक फैसला करना चाहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कई अक्लमंद मिलकर एक फैसला करें तो वो सही हो। अक्ल बेबस है, ये चरागे राह तो जरूर है, मंजिल नहीं है, बेबस है। किस तरह बेबस है? बुजुर्गाने दीन ने एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश की। आपने देखा तराजू तोलता है, तराजू का काम तोलना है। एक तराजू सुनार के पास होता है और एक तराजू लकड़ियां बेचने वाले के पास होता है। दोनों तराजू हैं, अपनी हकीकत के एतबार से दोनों का काम तोलना है। अगर मैं सोना एक तोला ले जाऊं और उस लकड़ी वाले को कहूं ये सोना तोल दो, वो तोल नहीं सकेगा, तोला नहीं जाएगा। वजह ये, अगर मैं उससे ये बहस करूं कि ये तराजू है, इसका काम तोलना है, तो वो मुझे समझाएगा कि ये तराजू तो है, लेकिन इस तराजू पे हर चीज नहीं तुलती, जो इसके मुताबिक होगी वो ही तुल सकेगी, दूसरी नहीं तुलेगी। अगर मैं सुनार के पास गंदम की बोरी ले जाऊं और उसे कहूं कि अपने तराजू पे इसको तोल दो, तो वो कहेगा कि ये बोरी इस तराजू पे नहीं तुलती। और मैं फिर उससे बहस करूं तो वो मुझे यही समझाएगा कि ये बोरी जो है उसके लिए ये तराजू नहीं बना। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इसी तरह ये अकल तोलती है, ये अकल बहुत काम की चीज है, लेकिन हर चीज इस अकल पे नहीं तुलती। मैं कौन हूं, अकल इसका जवाब नहीं दे सकती। मेरी रूह और जिस्म का ताल्लुक क्या है, अकल इसका जवाब नहीं दे सकती। जिन लोगों ने अकल की बुनियाद पे रूह और जिस्म के ताल्लुक को दरियाफ्त करने की कोशिश की, उन्होंने गलती खाई। मैं यहां क्यों आया हूं, अकल इसका जवाब नहीं दे सकती। तो फिर जब अकल बेबस निकली, इंसान का इल्म बेबस निकला, तो फिर जैसे कुदरत ने बाकी नेमतें हमारे मांगे बगैर हमको खुद अता कर दी, कुदरत ने इन सवालों के जवाब के लिए जिस वजूद को भेजा, जो इदारा कायम किया, उसे नबूवत और रिसालत कहते हैं। इन सवालों के जवाब के लिए कुदरत की तरफ से एहतमाम हुआ, अल्लाह की तरफ से इंतजाम हुआ, और जिस इदारे के जरिए एक इंस्टीट्यूट कायम हुआ, उस इदारे को
उन वजूदों को नबूवत नबी कहा जाता है, और वो इदारा नबूवत और रिसालत का इदारा है। ये इदारा कब हमारी मदद को आया? जब अक्ल और इल्म दोनों जवाब दे गए तो नबूवत और रिसालत का इदारा हमारी रहनुमाई के लिए आया। अब अगली बातों से पहले एक यहां जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि नबी नबूवत उस वक्त आई जब अक्ल भी बेबस हुई, इल्म भी बेबस हुआ। अब नबूवत ने मदद की, तो क्या अक्ल और इल्म की बेबसी के बाद जिस इदारे ने और जिस वजूद ने मेरी और आपकी मदद की, उस वजूद को हम अपने इल्म और अक्ल पे तोल सकते हैं? यही गलती हुई है नबूवत को समझने में कि अक्ल और इल्म पे हमने नबूवत को तोला और नबी को तोला। ये तो आए मदद को उस वक्त थे जब अक्ल जवाब दे गई, इल्म जवाब दे गया, तो फिर नबूवत मदद को आई। हमने उसी नबूवत को और उसी नबी को अक्ल और इल्म पे तोल के बताया कि मेरी अक्ल कहती है नबी ऐसा होता है, मेरा इल्म कहता है मेरा नबी ऐसा होता है। नबूवत और नबी को इल्म और अक्ल पे परखा नहीं जा सकता। तो जब तक कुदरत ने एक एहतमाम किया, और ये एहतमाम किसी हादसे के नतीजे में नहीं हुआ। जब आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजा और कहा गया कि आदम तुम और तुम्हारी सारी औलाद जो तुम्हारी पुष्ट में है जमीन पे चले जाओ, तो उसी वक्त फरमाया कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए हिदायत आएगी, तुम जाओ। पहले दिन भेजा, ये पैगाम दे के भेजा कि नबूवत और रिसालत मेरी तरफ से रसूल और नबी आएंगे। फमन ताबिया हुदाया, जिसने उस हिदायत की ताबेदारी की, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़ानून, उन्हें कोई डर, कोई खौफ और कोई इशू, कोई मसला जिंदगी में नहीं होगा। गोया कुदरत की तरफ से जो इदारा कायम किया गया इंसानों की रहनुमाई के लिए, उस इदारे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे भेजते हुए ही एहतमाम कर दिया। आपने गौर किया, कुदरत जितनी इंसान को जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, कुदरत ने उसको उतना ज्यादा रखा है। जिस चीज की जरूरत हर इंसान को है और उसके बगैर चारा नहीं, कुदरत ने उसको बगैर किसी कीमत के इस कायनात में मुहैया कर दिया। हवा जो सांस लेते हैं, ये फजा, ये कायनात के हर इंसान की जरूरत है, तो हर इंसान को बगैर कीमत के हर वक्त मुहैया है, और यह कुदरत की तरफ से तमाम है। जिस कुदरत ने बिन मांगे, आप देख लें अपने दांतों की साख पे कभी गौर करें। बच्चा पैदा होता है तो उसके दांत नहीं है, ये उस वक्त की जरूरत थी, बच्चे ने मांगा नहीं था। बच्चे ने नहीं मांगा था कि बचपन में और उस वक्त मेरे दांत और मेरे मुंह, मेरे लब इस तरह के हों। कुदरत को इल्म था कि इसको अब इस चीज की जरूरत है, कुदरत ने उसकी जरूरत के मुताबिक उसका एहतमाम कर दिया। जिस तरह इंसान की मादी जरूरतों के लिए कुदरत ने बगैर मांगे एहतमाम और इंतजाम किया, इसी तरह उसी कुदरत ने इंसान को रूहानी जरूरतों की तकमील के लिए बिन मांगे रसूल अता किए। और ये रसूल जब अता किए, बगैर मांगे अता किए, जब लोगों ने रसूलों के साथ ज्यादती की, जुल्म किया, तो फिर कुदरत ने उनका बदला लिया। इसलिए कि ये तो तुम्हें मेहरबानी, इनायत और नेमत के तौर पे रसूल दिया था, तुमने नेमत की नाकदरी की है। अगर आम इंसान की नाकदरी करते हैं, ज्यादती है, शरीयत इजाजत नहीं देती, लेकिन अजाब नहीं आते। अंबिया की तालीमात और अंबिया के साथ जुल्म करने वालों पे अजाब इसलिए आया कि वो उस गोश्त पोस्ट के इंसान का इनकार नहीं कर रहे, कुदरत की तरफ से भेजे हुए इनाम का इनकार कर रहे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अंबिया के हवाले से इंतहाई हसास जलाल का मुजाहरा किया। और याद रखिए कि ये गोश्त पोस्ट के इंसान
नजर तो आते हैं, लेकिन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूफिया के सरदार हैं, वो फरमाते हैं कि हम अंबिया के मकाम को समझ नहीं सकते, इसलिए हम उनके बारे में ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके शायान शान नहीं, क्योंकि उनके मकाम का नहीं पता वो हैं क्या। हमें नजर आता है कि वो गोश्त और पोस्त के इंसान है, हालांकि ऐसा नहीं है। इमाम रागिब, लुगत की मारूफ किताब है अल मुफरदात, इमाम रागिब की किताब है, कुरान की लुगत है, वो कहते हैं रसूल होता कौन है। एक छोटी सी बात और छोटा सा लफ्ज जो ये भी बता देगा कि रसूल को देखने वाली आंखों ने किस तरह देखा, और यह भी बताएगा कि रसूल हकीकत में क्या होता है। वो कहते हैं कि रसूल सफीर होता है। पाकिस्तान में सऊदिया का सफीर, वो रहता पाकिस्तान में है किसका? सऊदिया का। नबी और रसूल सफीर होता है, रहता इस सरजमीन पे है, मामलात इस सरजमीन पे तय करता है, लेकिन सफीर किसका है, आया कहां से। यही फर्क है कि नबूवत और रिसालत, वो रसूल सफीर बन के आया होता है, इसलिए उसकी कदर, इज्जत और अजमत सफीर की हैसियत से है, ना कि आम इंसान की हैसियत से। हम कम निगाहों ने उसे आम इंसान समझ के डील करना शुरू किया, ये ना देखा कि वो सफीर किसका बन के आया। अगर उस सफीर को आपने देखा कि पाकिस्तान में अगर किसी सफीर को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसका क्या हलचल मच जाती है पूरे मुल्क में, किस लिए कि अब एक इंसान की बात नहीं है, एक मुल्क की इज्जत और वकार का मसला है। इसी तरह तौहीद की इज्जत, जमाल और कमाल जो है वो रिसालत के बगैर समझ नहीं आ सकता, नहीं आता। अल्लाह को समझना है, उसकी कुदरतों और अजमतों को समझना है तो रसूल के साथ लग जाओ, रसूल के बगैर, नबी के बगैर। ये जो इदारा अल्लाह ने नबूवत का कायम किया है, ये इसलिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमतों को जान सके। इसी तरह एक इतनी जरूरी है नबूवत, उलमा कहते हैं जैसे इंसानी जिस्म को जान की और आंख को नूर की जरूरत है, इससे कहीं ज्यादा इंसानियत को नबी की जरूरत है। यह नबी इतना अहम वजूद है कि आंख के नूर से ज्यादा, जिस्म की जान से ज्यादा यह जरूरी है इंसानियत के लिए। और यह भी याद रखना है कि नबी किसी के बनाने से कभी नहीं बना, अल्लाह की तरफ से भेजा जाता है। ये आखिर में इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात पेश करूंगा, लेकिन हमें यह चीज और यह बात याद रखनी है कि किसी इदारे से, दुनिया के किसी इदारे से नबी नहीं बनता, कोई डिग्रियों को हासिल करके नबी नहीं बनता। नबी और रसूल जो है उसका इन्हिसार दुनिया के किसी इदारे पे नहीं है कि वहां से वो फलां डिग्री लेगा तो नबी बन जाएगा, फलां दर्जात की तकमील करेगा तो नबी बन जाएगा। नबी बनाया नहीं जाता, नबी बना हुआ नहीं इस कायनात, वो अल्लाह की तरफ से मबूस किया जाता है। इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि नबी को जब भी देखना है तो उसे अल्लाह के सफीर की हैसियत से देखना है। और वो सफीर वो खबरें देते रहे, वो सफीर हमें वो इतलाआत देते रहे, वो मालूमात देते रहे जो हमारी इल्म और अकल से हासिल नहीं हो सकती। एक खबर का मैं जिक्र करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अक़दस पे मुस्कुराहट, रोशन चेहरा, मजलिस में तशरीफ लाए तो आप के चेहरे की रौनकें वो कुदरत की तरफ से पहले ही ऐसे थी, लेकिन आज वो दोबाला हो रही थी। आपका हुस्न चमक रहा था। सहाबा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल क्या हुआ है आज आप बहुत खुश हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी जबरील आएगा, ये सफीर है। रसूल अल्लाह का सफीर है इस जमीन पे,
रहता इस जमीन पे है, लेकिन उसका ताल्लुक और राबता इस जमीन के बासियों की फैसिलिटेशन के लिए है। यहां के रहने वालों को वो फैसिलिटेट करता है, पैगाम लेके वहां से यहां तक पहुंचाता है, इनकी मुश्किलें वहां तक पहुंचाता है। तो जबरील अभी आए थे जी, अल्लाह के रसूल जबरील ने क्या कहा, आज आप खुश हो गए? तो आपने फरमाया अभी जबरील पैगाम लेके आए थे कि ए रसूल, तुम्हारा जो उम्मती आप पर एक दफा दरूद भेजेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 दफा रहमत की नजर उस पर फरमाएगा। एक दफा सलात भेजेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से 10 दफा सलात, 10 दफा नजर रहमत होगी। और एक दफा आप पे सलाम भेजेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत 10 दफा सलाम भेजेगा। मैंने अपने उम्मतियों के लिए जब ये सुना तो खुश हो गया। ये वो रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि इस उम्मत का रिश्ता किसी काम से अल्लाह से जुड़ रहा है, ये मखलूक अपने अल्लाह की तरफ रुजू कर रही है, तो हमारे रसूल हमसे खुश हो रहे हैं। हमारी बेहतरी है, हमारी फलाह और हमारी कामयाबी है, और खुशी किसे मिल रही है? हमारे रसूल ऐसा लजपाल और करीम आका कहां हो? हमारी बेहतरी, हमारी इस्लाह, हमारी फलाह और हमारी कामयाबी के लिए हर वक्त बेताब और बेचैन। यहां इस बात को हमें जहन में रखना चाहिए कि जब एक वजूद सफीर बन के जमीन पे आया तो फिर ये कायनात की सारी मखलूकात उसके साथ जुड़ जाती। चिरिंद, परिंद, दरख्त, ये सारी की सारी चीजें हमें वो महसूस नहीं होता, क्योंकि हम अक्ल की बुनियाद पे सोचते हैं, इल्म की बुनियाद पे सोचते हैं, और नबी अपने उन इख्तियारात की वजह से देखता और करता है जो सफीर होने की हैसियत से उसे हासिल होते हैं। इसलिए ये सारी की सारी कायनात उस रसूल की खिदमत पे मामूर होती है। ये सारी की सारी कायनात उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे असर आती है। मैं इस हवाले से चंद मिसालें, ग़ज़वा खैबर से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे थे तो एक यहूदी औरत ने आपकी दावत की। आप पूछा गया उस यहूदी औरत से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त का कौन सा हिस्सा पसंद है? उन्होंने कहा जी दस्ती पसंद है। उसने गोश्त तैयार किया आपके लिए, दस्ती तैयार की, भूना, आप तशरीफ लाए, उसने दावत दी, आप तशरीफ लाए, तो आपने उठाया, रख दिया और फरमाया बुलाओ ये यहूदी जो है इनको बुलाओ। वो औरत भी आई, यहूदी भी आए। आपने उससे पूछा कि क्या तुमने गोश्त में जहर मिलाया है? गोश्त में जहर मिलाया? उसने कहा जी। क्यों मिलाया है? वो कहती है कि अगर तो आप अल्लाह के सच्चे रसूल हुए तो ये जहर आपको कुछ नहीं कहेगा, और अगर सच्चे ना हुए तो फिर इसका असर हो जाएगा। लेकिन वो औरत कहती है, और यहूदी बाकी पूछते हैं, जो चीज मैं कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ये तो बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला? तो आपने वो दस्ती उठा के कहा इसने मुझे बताया है। ये जानवर यहां खड़े, हम उनसे कोई बात करना चाहें नहीं कर सकते। हम बात, फिर उस जानवर को ज़बा कर दिया गया, पका लिया गया, लेकिन ये सारी की सारी कायनात जानती है कि इमामुल अंबिया अल्लाह के खलीफा आज़म है, अल्लाह के सफीर आज़म है। इसलिए ये कायनात बोल के बताती है अपने रसूल को, ये है वो रसूल। उसकी अजमतों के, उसकी अजमतें और शानें जो हैं हम उम्मती और हम कम अक्ल और कम इल्म कैसे बयान कर सकते हैं। इसलिए आज हमें यह याद रखना है कि रसूल को इल्म और अक्ल पे नहीं परखना चाहिए। इसी तरह आपने बड़ा मारूफ वाकया सुना कि खजूर का दरख्त तना था खुश, रो पड़ा, और आपके इल्म में है
कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने सीने से लगाया। और जो चीज काबिले गौर और काबिले तवज्जो है वो ये है कि आपने ये जुमला इरशाद फरमाया कि अगर आज इसे मैं तसल्ली ना देता तो क़यामत तक रोता रहता। अब ये दरख्त सामने खड़े हैं, ये घास है, हमें क्या इल्म के इस पे क्या बीत रही है, दरख्तों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन दरख्त जानते हैं कि ये वजूद अल्लाह का सफीर है। तो ये सफीर इस कायनात में तसर्रुफ करते हैं, इस कायनात में इख्तियार दिया जाता है। जब सफीर किसी एक मुल्क का सफीर दूसरे मुल्क में आता है तो इख्तियारात के बगैर नहीं आता, इख्तियारात लेके आता है। उसे इख्तियारात दे के भेजा जाता है जो उसके ओहदे के मुताबिक हो। सफीर अगर बगैर अपने ओहदे के इख्तियारात, यहां हमारे शहर में डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर वो बगैर इख्तियार के नहीं आता। हुकूमत जब भेजती है तो इख्तियार दे के भेजती है। और ये कैसा रसूल है कि अल्लाह भेज तो देता है और बगैर इख्तियार के भेजता है। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह ने सफीर भेजा तो उस सफारत के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो बुनियादी चीजें थी, वो सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल को इनायत करके भेजा। अब चूंकि वो सफीर है तो सफीर की कुव्वतों को अपनी कुव्वतों पे कियास नहीं करना चाहिए। सफीर का हाथ है देखने का, ये हाथ देखने में ऐसे ही लगेगा। ऐन मुमकिन है इस हाथ पे तलवार लगे या कोई और चीज लगे, ये हाथ जख्मी भी हो जाए। लेकिन हमें इन हाथों को जख्मी होते हुए इसलिए नहीं देखना कि हम ये समझते हैं कि ये हाथ सफीर का हाथ है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हैं, सूरज ग्रहण लगा है, आप नमाज पढ़ाने लगे हैं, अपने हाथ को बुलंद किया, फिर पीछे हट गए। लोगों ने पूछा, सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये क्या? आपने फरमाया मैंने हाथ बुलंद किया तो मेरा हाथ जन्नत तक जा पहुंचा, खजूर के खोशे तोड़ के तुम्हें देना चाहता था और क़यामत तक तुम खाते रहे। ये हाथ किस लिए इस हाथ को ये ताकत और कुव्वत मिली? इसलिए कि नबी अल्लाह का सफीर होता है और सफीर को भेजने वाला जितना, ये भी हमारे इल्म में है कि जितना मुल्क ताकतवर होता है उसका सफीर उतना ही ताकतवर होता है। जितना मुल्क कमजोर होता है सफीर भी उतना कमजोर होता है। जिस सफीर को कदीर रब ने भेजा हो उस सफीर की ताकतों का अंदाजा कौन लगा सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक फिर इस उम्मत में हर बंदे के साथ मुख्तलिफ है। और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी हैं आपके वजूद का फैजान दूसरों तक पहुंचता है, इसलिए कि सफीर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद अक़दस में एक खातून झाड़ू दिया करती थी। उसका कबीला भी कोई इतना अहम नहीं था। फौत हुई, सहाबा ने दफन कर दिया। आपने वो वाकया पूरा सुना, लेकिन सफीर होने के नाते जो इस वाकया में चीज पोशीदा है मैं वो अर्ज करना चाहता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ये तो अच्छा नहीं किया, बताओ उसकी कब्र कहाँ है? आप वहां तशरीफ ले गया, उसके लिए नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, तो फिर आपने एक जुमला इरशाद फरमाया कि जब ये कोई अल्लाह को प्यारा हो तो मुझे इतला दिया करो। मेरे कब्र पे खड़े होकर उसके लिए दुआ करने से क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी कब्र को मुनव्वर करे। रसूल खड़ा कहां है? कब्र पे। और वो मरने वाला कहां है? जमीन के नीचे। लेकिन रसूल का फैजान ये है कि रसूल बाहर खड़े अंदर अपनी नूरानियत को मुंतकिल इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से मबूस हुए हैं, किसी ने बना के नहीं भेजा। इसी तरह ये कायनात की फिर हर चीज सफीर होने की वजह से उससे जुड़ जाती है, रसूल से जुड़ जाती है। और इसके लिए मैं इंसानों की मिसालें नहीं देने लगा,
नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। आप कह सकते हैं नबातात, ये दरख्त और घास, इसमें जान है, कुव्वत है। जमादात में, पहाड़ों में कौन सी शऊर है? वो बेशऊर हैं। लेकिन कुरान और अहादीस बताती हैं कि जब मसला रिसालत और नबूवत का हो तो फिर ये भी शऊर वाले बन जाते हैं। यहां ये नहीं फरमाया, जो काबिल गौर बात है, ये नहीं फरमाया कि मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं, मुझे किसी अच्छे मंजर से प्यार हो सकता है, मैं देखूं तो उसे अच्छा लग सकता है मुझे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात पहले इरशाद फरमाई जो मुमकिन नहीं है, जो हमारी समझ में नहीं आती। आपने फरमाया ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। पहाड़ की मोहब्बत किसी इंसान से ये समझ नहीं आ सकती, इंसान की मोहब्बत किसी जगह से ये तो समझ आती है, लेकिन पहाड़ किसी से मोहब्बत करे। आपने पहले यह फरमाया कि ये पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इस पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। बताया कि रसूल से मोहब्बत के लिए, रसूल से जुड़ने के लिए वो शऊर जो हमारी अक्ल और इल्म के मुताबिक है वो नहीं चाहिए। अल्लाह इस कायनात को एक और शऊर दे रहा है जिसके तहत कायनात अपने अल्लाह के रसूलों को पहचानती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते, मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते, आप जो इरशाद फरमाते लिख लेते। किसी ने कहा एक दिन कहा कि हर बात ना लिखा करो। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में होते हैं, कभी प्यार में होते हैं, कभी मजाक होता है, कभी कुछ होता है, हर शय ना लिखा करो। तो अब्दुल्ला बिन अमर ने लिखना छोड़ दिया। तो आपने एक दिन पूछा, अब्दुल्ला तुम लिखा करते थे, छोड़ क्यों दिया? तो वो अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, कभी आप गुस्से में होते हैं, कभी आपकी तबीयत, और कभी मज़ा होता है, कभी मजलिस होती है, तो मैंने सोचा कि हर बात लिखनी मुनासिब नहीं। अल्लाह के सफ़ीर, अल्लाह के रसूल का ये मकाम और अजमत होती है। आपने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, ऐसा ना समझना, इस जुबान से हक के अलावा कुछ नहीं निकलता। ये मकाम रिसालत है कि उस मकाम पे जाके ये जुबान, आज हम अपने पैरामीटर्स बनाए हैं कि ये सच्चा है, ये झूठा है, ये ठीक है, ये गलत है, लेकिन याद रखिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो ही हक है। और जिन लोगों ने फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो ये चाहते थे कि इनको देखने के बाद, उनके देखने के अंदाज, जिन्होंने मकाम नबूवत को जाना अपनी हैसियत और कैफियत के मुताबिक, हर बंदे ने, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, दीगर साहब, हर एक ने अपने मुताबिक मकाम रिसालत को जाना और पहचाना। देखा हजरत अब्दुल्ला बिन जैद, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने पहली दफा अजान आज हम जो दे रहे हैं इसको ख्वाब में सुना था एक फरिश्ते से। कहते हैं ये अपने खेतों में काम कर रहे थे, इनके बेटे ने या किसी और ने इनको इतला दी कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया है, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। तो जिन्होंने इस रसूल को अल्लाह के सफ़ीर के तौर पे देखा, उनके सोचने का अंदाज ये था, उसी वक्त हाथ उठाए, ऐ अल्लाह, इन निगाहों ने रसूलुल्लाह को देखा है, अब किसी और को नहीं देखना चाहता, ये बिनाई वापस ले। ये नबूवत और रिसालत है, और ये ताल्लुक बिर रसूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ताल्लुक,
ये रिश्ता है कि हम हर चीज रसूल की निस्बत से देखते हैं। हजर अस्वद को चूमना, वहां जाके हम कितनी ख्वाहिश और आरजू रखते हैं कि हजर अस्वद को बोसा दे लें, लेकिन अमीरुल मोमिनीन सईदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, ए हजर अस्वद तू एक पत्थर है, न नफ़ा देता है न नुकसान देता है, मैं इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे रसूल ने चूमा था। हम इबादत कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है, हम कर रहे हैं। हमारी नमाजों को, हमारी इबादतों को रसूल की इबादतों से कोई निस्बत नहीं है। हम तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म के मुताबिक जो आप किया करते थे, हमें पता चला, हमने करना शुरू कर दिया, हम इसलिए कर रहे हैं। और आखिरी बात जो आज की नबूवत और रिसालत के हवाले से अर्ज करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से जिस सिलसिले को शुरू किया था, उसका इख्तिताम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे किया है। आज अगर कोई, बल्कि हमारे उलमा ने ये लिखा है कि अगर कोई आपको ये कहे कि मैं कोई अपनी तरफ से शोभा दिखाता हूं, दलील देता हूं कि मैं रसूल हूं, तो हमारे उलमा ने लिखा है कि अगर हम उसे ये कहें कि हाँ दलील दो, सबूत दो, तो सबूत मांगने वाला काफिर हो जाए। ये इतना हसास अकीदा है। आज हमने ये तय करके जाना है कि हमें कोई लाख किताबें दिखाता रहे, लाख दलाइल देता रहे, हमारा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आ सकता। और नबूवत की सिफात के हवाले से हमारा यही अकीदा होना चाहिए, यही नुक्ता नजर होना चाहिए। दिल्ली में हजरत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह के खानदान में हजरत अबू अल हसन जैद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। 1992 के करीब उनका विसाल हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को एक वसीयतनामा लिखा, वसीयत की है बेटी को। उस वसीयत में बाकी बातों के अलावा एक जुमला ये दर्ज है कि बेटी जब 12 रबीउल अव्वल की रात आए तो खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करना है। और साथ ये लिखा कि लोग तुम्हें किताबें दिखाएंगे, दलाइल देंगे कि ये बिद्दत है, तुमने ना किसी की दलील सुननी है ना किसी की किताब देखनी, ये अमल जरूर करना है, बाकी कुछ हो सके ना सके, इस अमल को कभी जिंदगी में नहीं छोड़ना। इसी तरह लोग लाखों दलाइल देते रहे, अपनी कुरान की तफसीर बयान करते रहे, आपको हदीसें सुनाएं, लेकिन हमारा ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल और नबी आने वाला नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत को एक इमारत से तशबीह दी। आपने फरमाया नबी आते गए, एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, तो मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम उस इमारत के साथ आपने समझाने के लिए, जैसे इमारत और बिल्डिंग या कमरा जो है वो इंसान को संभालता है, इंसान को संवारता है, इसी तरह नबूवत इंसान को संभालती है। इसलिए आपने फरमाया कि नबूवत की मिसाल एक इमारत की तरह है, खूबसूरत इमारत है, वो मुकम्मल हो गई। उसकी आखिरी ईंट, एक ईंट की जगह खाली थी, तो आपने फरमाया लोग आते इमारत देखते कहते कितनी खूबसूरत इमारत है, ये ईंट खाली जगह रह गई। आपने फरमाया वो आखिरी ईंट मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आखिरी ईंट हूं। अब आप जानते हैं ये बिल्डिंग मुकम्मल, नई कोई ईंट लगाने के लिए पहली निकालनी पड़ेगी, उस वक्त तक नई ईंट नहीं लग सकती। तो नबूवत की बिल्डिंग जो थी, इमारत जो थी, वो महल जो था वो मुकम्मल हो गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद। अब इस उम्मत में इंसानों को समझाने के लिए अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबात में खत्म नबूवत को समझाया, और समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि एक होता है
इंसान का बालिग होना, और बालिग होने के बाद इंसान छोटे छोटे सहारे छोड़ देता है, खुद दूसरों को समझाता है। इकबाल कहते हैं कि इंसानियत जब तक बालिग नहीं थी, इंसानियत को समझाने के लिए ये सारे सहारे आते रहे। और आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मतों के अहवाल पे नजर डालें, आपको कहीं इंसानियत का बचपना नजर आएगा, कहीं इंसानियत का लड़कपन नजर आएगा। बलूगत नहीं आई थी, बलूगत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने के बाद आई। आपने देखा नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा की कौम कहती है कि तुम लड़ो, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम उनसे मौजज़ात मांग रही है। तो इकबाल कहते हैं कि जब इंसानियत अपने बलूग को पहुंच गई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत को इन सहारों से आज़ाद करके इस उम्मत को सालहीन दे दिए, औलिया दे दिए, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा की रोशनी में इंसानों की रहनुमाई करेंगे। लेकिन नबूवत के सिलसिले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंद कर दिया। और आज हम यहाँ से जा रहे हैं, जाएंगे तो इस एतमाद और यकीन से हमें जाना है कि नबी और रसूल इसे अपने इल्म और अकल पे परखा नहीं जा सकता। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अंबिया और रसूलों को जो अज़मतें और रिफ़तें अता करता है वो इंसान के शऊर में आने वाली नहीं है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि ये रसूल अल्लाह का सफ़ीर होता है। और चौथी बात हमने ये याद रखनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबूवत के सिलसिले को बंद कर दिया। अब क़यामत तक कोई और नबी और रसूल नहीं आएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन।